भगवान शिव के दो पुत्र अभी तक माने जाते हैं, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक के। परंतु भगवान शिव के दो नहीं कई पुत्र थे। अभी इस बात को सुनकर जरूर चौंक जाएंगे, लेकिन ऐसा है। भगवान शिव के कई पुत्र थे, जैसे सुकेश, जालंधर, भौम आदि। उन्हीं में से एक हैं अयप्पा स्वामी भी। अयप्पा स्वामी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान अयप्पा भगवान शिव और भगवान विष्णु के पुत्र हैं। अयप्पा स्वामी की कथा विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। अगर आप भी ये कथा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। अयप्पा स्वामी की जन्म की कथा बहुत दिलचस्प है। मान्यता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलने से अयप्पा का जन्म हुआ था, इसलिए अयप्पा देव को हरिहरण भी कहा जाता है। मान्यता है कि अयप्पा स्वामी का जन्म महिषासुर की बहन महिषी के वध करने के लिए हुआ था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त हुआ था कि वह केवल भगवान शिव और विष्णु के पुत्र के द्वारा ही मारी जाएगी। कथाओं के मुताबिक भगवान शिव और विष्णु जी के अंश ने एक पुत्र रूप ले लिया और उसी बच्चे को पंपा नदी के तट पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद पांडलम के राजा शेखर ने इन्हें अपना लिया। राजा संतानहीन थे, ऐसे में उन्होंने पुत्र की तरह स्वामी अयप्पा का लालन पालन किया। कुछ समय बाद जब राजा शेखर की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, तब रानी का व्यवहार स्वामी अयप्पा के लिए बदल गया। राजा स्वामी अयप्पा के बहुत स्नेह करते थे, इसलिए रानी को डर था कि कहीं वे अपने राजगद्दी उसे ही ना दे दें। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक कर अयप्पा तक सूचना पहुंचाई कि वह केवल बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती है। इसके पीछे वन में रह रही राक्षसी महिषा द्वारा अयप्पा की हत्या कराने की उनकी चाल थी। स्वामी अयप्पा भी अपनी माता की बाघिन का दूध वन में लेने चले गए। तब वह महिषी ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन स्वामी अयप्पा ने उसका वध कर दिया। वे माँ के लिए बाघिन का दूध तो नहीं लाए, बल्कि बाघिन की सवारी करते हुए बाघिन ही ले आए। ऐसे में लोग उन्हें जीवित और बाघिन का सवारी करते देखकर हैरान रह गए और सभी स्वामी अयप्पा के जयकारे लगाने लगे। राजा समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने रानी के बुरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। ऐसे में स्वामी अयप्पा ने अपने पिता को परेशान देकर राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। ऐसे में जब पिता अनुरोध करने लगे, तब उन्होंने पिता के सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कही और स्वर्ग चले गए। आपको बता दें कि भारतीय राज्य में केरल में शबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के पुत्र के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति के रात घने अंधेरे में रहकर यहाँ एक ज्योति दिखती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। बताया जाता है कि जब जब ये रोशनी दिखती है, इसके साथ शोर भी सुनाई देता है। भक्त मानते हैं कि ये देव ज्योति है, भगवान उसे जलाते हैं। मंदिर प्रबंधन के पुजारियों के मुताबिक मकर माह के पहले दिन आकाश में दिखने वाला एक खास तारा मकर ज्योति है। सबरीमाला की यात्रा के दौरान भक्त माला पहनते हैं और चुपचाप संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा लेते हैं। यात्रा में आने वाले भक्तों को 41 दिन का कठिन व्रत करना होता है, जिसमें वे केवल शाकाहारी भोजन खाते हैं, मांसाहार और मदिरा से दूर रहते हैं। ये व्रत श्रद्धा और संयम का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको भी ये कथा पसंद आई हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।